जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9 भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एंगल की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सपोज़ करें कि यहाँ एफ बन रहा है, सही है। तो इसमें स्टूडेंट, इसमें ये दो एंगल जो इसको यहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये कहलाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इसको ए ले लें, इसको बी ले लें। ठीक है, अब लाजमी नहीं कि यही ए बने, इसको आप इस तरह भी ले सकते हैं, एक उल्टा एफ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगल भी हो सकता है, ये एंगल भी हो सकता है। अगर ये एंगल बी है, ये एंगल ए है, तो एंगल ए एंगल बी बराबर है, क्योंकि इधर हवाला देंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, होता यह है कि सबसे पहले तो अगर दो पैरेलल लाइन हैं आपस में, सी को इसको हमने L1 कह दिया, इसको हमने L2 कह दिया, और इसको कोई ट्रांसवर्सल कट करे, तो यहाँ पर कुछ एंगल फॉर्म होते हैं हमारे पास। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोरस्पॉन्डिंग आपने देख लिया कि कोरस्पॉन्डिंग ये होगा, एंगल ए का नाम दे दें, एंगल बी का नाम दे दें। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और बन रही है, तो चले यहाँ एंगल ए और एंगल बी तो आपने देखा कि कोरस्पॉन्डिंग है, एंगल ए बराबर है एंगल बी के, और ये हवाला दे दिया कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, दोनों। ठीक है, अब यहाँ पर सी भी बन रहा है, देखें ये इस तरह, ये एल से ए की तरफ गए, ए से ये बी की तरफ, बी से दोबारा L2 की तरफ, तो ये जो बन रहा है एंगल, इसको मैंने सी का नाम दे दिया। तो ये जो हमारे पास कहलाता है एंगल ए, और ये एंगल सी, ये कहलाता है हमारे पास इंटीरियर एंगल, और इनका जो सम है वो 180 के बराबर होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी हमारे पास होता है 180 के बराबर। ठीक है, याद रखिएगा। अब सी ये बन रहा है, देखें क्लोज शेप में, ये ए और ये सी के दरमियान जो बन रहा है क्लोज शेप। ठीक है, ये सी कहलाता है। उसके बाद अब यहाँ पर एक बात करें जेड एंगल की, उसको हम ऑल्टरनेट कहते हैं। सपोज करें कि ये जेड बन रहा है, यहाँ से ये एक लाइन है पैरेलल, और ये भी लाइन है, तो ये इस तरह मूव कर रहे हैं, राइट लेफ्ट हैंड साइड चले, राइट हैंड साइड चले, लेफ्ट हैंड साइड पे आए, फिर यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैंने एक एंगल एक्स लिख लिया, ठीक है, तो ये जो अगर जेड बनता है इस तरह, देखें आप, तो जहाँ दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं इस तरह, तो ये एक्स है इस तरह, और ये हमारे पास सी है, ये एंगल सी है, तो ये बराबर होंगे जब, और लाजमी नहीं कि इस तरह जेड बने, इस तरह भी जेड बन सकता है, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होंगे। तो अगर ये बना एंगल एक्स और एंगल सी, तो आप लिख सकते हैं भाई एंगल एक्स एंगल सी बराबर है, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल। और एक एंगल और हो गया बचा है, वो अगर इस तरह एक्स बन रहा है, सही है, अगर ये एंगल वाई है और ये एंगल जेड है, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा एंगल वाई जो बराबर है एंगल जेड के बराबर है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है भाई, सही है, लाजमी नहीं इधर हो, इस तरफ भी हो सकता है। सही है, इसको हमने ले लिया, पी ले लिया, इसको नाम दे दिया क्यू का, तो ये एंगल पी बराबर है एंगल क्यू के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है भाई, ये हमने कर लिया। डियर स्टूडेंट, ये तो आपको समझ आएगा। अब करते हैं बात 9B की। तो 9B में देखें भाई, सबसे पहले तो हमारे पास दिया हुआ ये सवाल कि आपको अननोन निकालना है इस गिवन क्वेश्चन के। तो यहाँ पर जो है रेक्टेंगल है, तो किस तरह निकालते हैं वो देख लेते हैं। पहले तो रेक्टेंगल में करना है, बाद में दूसरा पैरेललोग्राम करना है, और तीसरे में काइट का निकालना है। तो 3 सवाल आज हम करेंगे सॉल्व, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो ये साइड है ये हमेशा 90 बनाती है एंगल, सही है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो इनका इंटीरियर एंगल 360 होता है। तो अगर हमें अननोन निकालने ए और बी निकालने तो हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। किस तरह निकालेंगे देख लें। ए प्लस 54 ये कितना बनाती है, 90 बनाती है। तो यहाँ ए इज़ इक्वल टू 90 माइनस 54 कर दिया, सही है, 54 को उधर ले गए, तो ए कितना आ गया 54 जो कि 60 70 80 90 36, तो ये हमारे पास हो गया 90 माइनस 54 36, ए आ गया। ठीक है भाई, ये अब हमें निकालना है बी। अब देखें, ए हमारे पास 36 आ गया, यानी कि इसकी वजह हमारे पास 36 आ गई। अगर आप देखें बी निकालना है
तो हम लिखेंगे एंगल ए जो होता है बराबर होता है एंगल बी के। इसको हम देंगे क्या, ये है ऑल्टरनेट एंगल, हवाला देंगे ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल ए की जो वैल्यू, एंगल बी की जो वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, 48 होगी, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे ए बी पैरेलल टू सी डी। बाकी हमने बता दिया ऑल्टरनेट एंगल है, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि भाई एंगल ए एंगल बी बराबर है, क्योंकि यहाँ जेड बन रहा है ये इस तरह, ये रेक्टेंगल में दोनों साइड पैरेलल होती हैं और ये वाली साइड इसके बराबर होती है, ठीक है, यानी कि अपोजिट साइड इक्वल इन लेंथ होती हैं। तो ये हमने कर लिया, ठीक है भाई। अब इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अच्छा, इसके 2-3 तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे सी। तो सी किस तरह निकलता है भाई, सी निकालने से पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसको कंसिडर करूँ, सपोज करें ये ई है, तो कंसिडर करता हूँ, कंसिडर ट्राइंगल ई बी सी, ये वाला, ये ई, ये बी और सी। तो सी निकालना है तो एंगल सी, ई पे क्या एंगल सी है प्लस, इधर क्या एंगल होता है 90 दिया वन, लेकिन मुझे पता चलता है तो एंगल ये 90 हो गया प्लस, और ये 39 इज इक्वल टू 180 के बराबर होता है। किसी भी ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल का सम कितने बराबर होता है, 180 के बराबर होता है, प्लस ये हो गया 129 इज इक्वल टू 180, इन दोनों को प्लस कर दिया। तो एंगल सी किसके बराबर आएगा, 180 माइनस 129। तो एंगल सी हमारे पास कितना आ गया, 180 में से माइनस करा 129, तो ये हो गया 51, ठीक है भाई स्टूडेंट। उसके बाद हम निकालते हैं डी। तो डी किस तरह आएगा भाई, सी तो आ गया 51, यहाँ कोई प्रॉपर्टी लग रही है, नहीं लग रही है भाई, सही है। अब क्या करते हैं हम निकालेंगे भाई इस तरह से कि ये हमारा सी आ गया 59, तो ये पूरा एंगल 180 बनाता है, तो 78 प्लस 51 ये एंगल आ जाएगा, इसको एक्स का नाम दे दो, यानी कि 180 में से माइनस कर दो, तो एक्स बराबर होगा 180 माइनस 78 माइनस 51। तो एक्स कितना हो गया 180, 78 और 51 कितना हो गया भाई, 78 को 9, 9 और 5 12, 129 हो गई है। तो ये भाई 129 हो गई, 51 और 78, तो ये 9 129, तो एक्स कितना आ गया हमारे पास, एक्स आया कितना 51, लेकिन हमें एक्स निकालने का नहीं बोला, ठीक है भाई। तो ये तो आ गया 51, ये 90 हो गया, ये निकालने जो भी आ रहा है 90 में से माइनस कर दें, करा देता हूँ मैं यहाँ पर, कराता हूँ उसको, ठीक है भाई, इसको इसका पड़ेगा, यहाँ पर कर लेते हैं। ये हो गया एक्स हमारे पास, एक्स प्लस 90 प्लस ये वाला ऐसा निकालने हम, इसको कुछ भी नाम देते हैं, वाई का नाम देते हैं, कुछ भी नाम देते हैं, वाई इज इक्वल टू 180। तो ये एक्स के हमारे पास 51 आया प्लस 90 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर हमारे पास जो हो गया 141 प्लस वाई टू 180, तो वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 141, तो वाई आ गया कितना 39। अब 90 माइनस 39 कर दें, वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 90 माइनस 39 करेंगे तो ये आपको डी मिल जाएगा। तो 90 माइनस 39 ये हमारे पास हो गया 51, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो मतलब मेन तो हमारा काम ये था, हो सकता है आप कुछ और कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मैंने थोड़ा लेंदी करवा दिया। तो डी हमारा पास 51 आया और सी भी हमारे पास 51 आया, ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी अननोन वैल्यू निकालनी है। अच्छा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इनके अपोजिट साइड्स होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम में ये साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 106, सही है। इधर लिख लेंगे अपोजिट एंगल्स, सही है, लिख देंगे, ठीक है। अब देखें बी हमारे पास 48 के बराबर होगा, ये क्यों होगा भाई, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल, क्यों भाई, क्योंकि ए डी यहाँ पर ये भी लिख देंगे ए डी इस पैरेलल टू बी सी, ये भी लिख देंगे हवाला। तो ए डी जो है पैरेलल है बी सी के। अब ये पूछें कैसे हो गया भाई, ये देखें ए और डी ये साइड इसके बराबर है और यहाँ पर ये जेड बन रहा है,
ए से आप डी की तरफ मूव कर जाएं, यानी कि ये जेड बन रहा है इस तरह से, ए से आप डी की तरफ मूव कर जाएं और फिर जो है बी से आप सी की तरफ मूव कर जाएं, ठीक है। तो ये जेड बन रहा है उल्टा, ठीक है। तो यहाँ एंगल अगर कितना हमारे पास 48 है तो यहाँ भी एंगल 48 ही होगा, सही ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है भाई। अच्छा भाई, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं और इंटीरियर एंगल, अब देखें यहाँ पर अगर आप देखें ये इस तरह ही मैंने ये चीज़ें बना दी हुई, ठीक है। ये डी है, ये ए है, यहाँ हमारे पास 4C है और यहाँ पर हमारे पास कितना है 5C, सही है। तो इंटीरियर एंगल का सम कितना 180, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आगे सॉल्व कर लेते हैं हम, 4C प्लस 5C इज इक्वल टू 180, ठीक है भाई। तो ये हो गया 9C इज इक्वल टू 180, तो C हो गया 180 डिवाइड बाय 9, 9 1 9, 9 2 18 और 0, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास इंटीरियर एंगल का सम लगा है, ठीक है। अब यहाँ हवाला भी दे सकते हैं चाहें तो, इंटीरियर एंगल लिख भी दें, सही है। अब ये सॉल्व करने वाले पर है कि समझने वाला किस तरह समझ रहा है इसको। अब देखें एंगल ए एंगल सी के बराबर हो गया, तो एंगल ए बराबर है एंगल सी के, तो एंगल ए पे कितना है हमारे पास 4C और ये 2D, तो लिख दिया आपने 4C 2D, सी हमारे पास 20 आया तो 4 लिखा, सी के लिए 20 आया को यहाँ रख दी, ये 2D, तो ये हो गया 80 इज इक्वल टू 2D। तो यहाँ से 2 की यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई डी की, डी 80 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू डी, तो डी की हमारे पास वैल्यू कितनी आई 40, तो हमारे पास डी 40 आया और सी आया 20, ठीक है। ये हम लिया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आ रहा होगा। अब काइट की प्रॉपर्टी क्या है भाई, काइट में ये साइड इसके बराबर होती है और ये साइड इसके बराबर होती है। जब दोनों साइड आपस में बराबर हैं तो इसके जो है बेस एंगल भी बराबर होंगे, यानी कि ये ए है तो यहाँ पर भी ए होगा और हमें निकालना भी ए है, तो यहाँ भी ए लिखें, ठीक है, क्योंकि बेस एंगल बराबर हैं। दो साइड बराबर होती है, उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, बस ये याद रखिएगा। तो ये ए प्लस 100 इज इक्वल टू 180, तो ये हो गया 2A प्लस 100 इज इक्वल टू 180, तो ये हो गया 2A 180 माइनस 100, तो 2A इज इक्वल टू 80, तो ए की वैल्यू आ गई 80 डिवाइड बाई 2, तो ये आया हमारे पास 40, ठीक है भाई। अब देखें ये साइड इसके बराबर है, यहाँ देखें तो ये साइड इसके बराबर है, तो यहाँ 61 है तो यहाँ भी कितना होगा 61, गिवन नहीं लेकिन हम प्रॉपर्टीज से कर रहे हैं इसकी, तो 61 प्लस बी इज इक्वल टू 180, तो ये हो गया 122 प्लस बी इज इक्वल टू 180, तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 122, तो बी कितना आ गया 58 आ गया, 60 और ये सही है। तो ए की वैल्यू हमारे पास 40 आई, बी हमारे पास आया कितना 58, तो भाई ये समझ आया होगा आपको। अब इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। देखें भाई, इसमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं काइट में, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब है कि अगर यहाँ 26 है तो यहाँ भी 26 होगा, सी है ये वो 26 और यहाँ 40 तो यहाँ भी 40 होगा, ठीक है। ये है भाई, अब निकालना क्या है इसमें, ये सी निकालना है, ठीक है, एंगल सी। अच्छा भाई एक मिस्टेक हमसे ये हो गई, यहाँ 40 है तो ये भी 40 होगा, ये हमने 26 लिख दिया, यहाँ 26 है तो यहाँ भी 26 होगा, ठीक है। ये है इसकी सेटिंग, ठीक है। तो आप देख लें ट्रायंगल बन रहा है, तो हमने कंसिडर किया ट्रायंगल ए डी सी, सही है। तो बेस बाइसेक्ट करता है तो डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो ये एंगल बराबर होंगे, तो ये हो गया 40 प्लस सी एंगल सी प्लस 26 इक्वल टू 180, तो एंगल सी प्लस ये हो गया 66 इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से एंगल सी बराबर होगा 180 माइनस 66, तो एंगल सी हमारे पास आ गया 114, ठीक है भाई। ये हमारे पास आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, हमने ये क्वेश्चन कर लिए, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आएगा। तो अगर आपको हमारा अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों यार में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।